लेक्चर में हमने दो प्लेन के इंटरसेक्शन से बनने वाली लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट की थी। हमने फाइंड आउट किया था कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनती है उस लाइन को कंटेन करने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स होते हैं और उन इनफाइनाइट प्लेन्स की फैमिली इक्वेशन फाइंड आउट की थी। आज हम दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, यानी कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो ये लाइन बन रही है इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन 3x plus 2y minus z minus 4 is equal to 0 and 4x plus y minus 2z plus 3 is equal to 0 कि इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी वो हमें पता है। यानी कि ये दो प्लेन जब इस तरह से दिए हुए होते हैं तो ये दो प्लेन की इक्वेशन साइमल्टेनियसली यदि आपको दी हुई है तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ये अकेली इक्वेशन एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन अगर ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली दी हुई है तो इट मींस ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है और उस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो जैसे ये फर्स्ट प्लेन है, इसकी इक्वेशन है 3x plus 2y minus z minus 4 is equal to 0 और ये दूसरा प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन है 4x plus y minus 2z plus 3 is equal to 0 और इनके इंटरसेक्शन से जो ये लाइन बन रही है इस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एक तो हमें इस लाइन का पासिंग पॉइंट चाहिएगा, दूसरा इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो ऐसा करता हूं, पहले तो मैं इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करता हूं। तो मैं इसके डायरेक्शन रेशियो अज्यूम कर लेता हूं। लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है वो मैंने मान लिए हैं ABC। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है वो फर्स्ट प्लेन पर लाई कर रही है क्योंकि ये तो इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन वाली लाइन है। तो ये जो लाइन है वो फर्स्ट प्लेन पर भी लाई कर रही है। तो फर्स्ट प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लीजिए ये दो प्लेन है और ये दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इससे ये जो लाइन बनी, ये जो लाइन है वो पहला जो प्लेन है इसके नॉर्मल के, ये लाइन जो है वो इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन के जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा। इसी तरह से ये जो लाइन है वो इस प्लेन पर भी लाई कर रही है, तो इस प्लेन के जो नॉर्मल है वो और लाइन के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट भी 0 रहेगा। तो इस तरह से हम एबीसी में दो इक्वेशन बन जाएंगे और एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ फर्स्ट प्लेन के जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो वो क्या है 3 to -1। ठीक है, तो जो लाइन है वो इस प्लेन पर लाई कर रही है, तो लाइन जो है वो इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर रहेगी। तो इस प्लेन के नॉर्मल और लाइन के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 कर लेंगे। तो यहां से ये आ जाएगा 3a plus 2b minus c is equal to 0। ये फर्स्ट इक्वेशन। इन द सेम वे दूसरे प्लेन के नॉर्मल क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ सेकंड प्लेन। जो सेकंड प्लेन है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है 4 1 -2। ठीक है, तो जो लाइन है वो दूसरे प्लेन के नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर रहेगी। तो दूसरे प्लेन के नॉर्मल और लाइन के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट भी 0 रहेगा। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी 4a plus b minus 2c is equal to 0। अब एबीसी में ये दो इक्वेशन है, क्रॉस मेथड से इसको सोल्व करके एबीसी के रेशियो फाइंड आउट किए जा सकते हैं। कैसे, ए बी सी। सबसे पहले b के जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे 2 1
फिर सी के कोफिशिएंट -1 -2, फिर ए के कोफिशिएंट 3 4 और फिर बी के कोफिशिएंट 2 1। तो यहां से ए अपॉन क्या आ जाएगा, -4 + 1 -3, बी अपॉन क्या आ जाएगा, -4 और +6 +2 और सी अपॉन क्या आ जाएगा, 3 -8 -5। तो अगर मैं ए बी सी के रेशियो की बात करूं तो ए बी सी के जो रेशियो है वो क्या आ जाएंगे, -3 2 -5। तो इस तरह से हमने इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लिए। अब दूसरा हमारा काम क्या है कि भी इस लाइन का कोई पासिंग पॉइंट निकालना। अब इस लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हमें तो कोई भी एक पॉइंट चाहिए, कोई भी अगर इस लाइन का एक पासिंग पॉइंट हमें मिल जाए तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं ये देख लूंगा कि भाई ये लाइन जो है एक्स वाई प्लेन को कहां काटती है, या वाई जेड प्लेन को कहां काटती है, या एक्स जेड प्लेन को कहां काटती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए हमें इस लाइन पर। तो मैं ये देखता हूं कि भाई एक्स वाई प्लेन को कहां काट रही है। तो एक्स वाई प्लेन पर जेड 0 होता है, या अगर मैं वाई जेड प्लेन, मैं ये देखूं कि ये लाइन जो है वो वाई जेड प्लेन को कहां काट रही है। तो वाई जेड प्लेन पर एक्स 0 होता है, तो एक्स की वैल्यू 0 रख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इस लाइन का कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैं कोई भी एक पॉइंट इस लाइन का फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो एट एक्स वाई प्लेन जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जेड की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में भी रख देंगे और इस इक्वेशन में भी रख देंगे, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो ये लाइन है। तो यहां पर जेड की वैल्यू 0 रखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 3x + 2y - 4 = 0, और ये हो जाएगी 4x + y + 3 = 0। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व करके मैं एक्स की और जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। तो एक्स पॉइंट कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं एक्स वाई प्लेन पर भी, किसी भी प्लेन पर, जैसे मैं वाई जेड प्लेन पर इस पर देख लूं तो वाई जेड प्लेन पर x 0 ले लूंगा, या एक्स जेड प्लेन पर देखूं तो वाई 0 ले लूंगा। तो मुझे तो इस लाइन का कोई भी जनरल, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए तो मैं कोई भी पॉइंट इसका फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहां से इनको सोल्व करेंगे तो x अपॉन में क्या आ जाएगा, x y 1, क्रॉस मेथड से सोल्व कर रहे हैं। y की कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2 1 -4 3 3 4 एंड अगेन 2 1। तो ये x अपॉन तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस में -4 + 4 यानी 10। y अपॉन में क्या आ जाएगा, -16 और -9। तो -16 और -9 कितना हो जाएगा, -25 और इजिकल टू 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 -8 -5। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, -2 एंड y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, +5। तो इस तरह से हमारे पास पॉइंट जो है, पासिंग पॉइंट है, वो क्या आ गया, -2 5 0। तो यहां से हमारे पास पासिंग पॉइंट भी आ गया और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आ गई। तो लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगी x -2 + 2 अपॉन में -3 इजिकल टू y -5 अपॉन में 2 इजिकल टू z -0 अपॉन -5। वेक्टर फॉर्म लिखें तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, r इजिकल टू पासिंग पॉइंट -2i कैप + 5j कैप + 0k कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन -3i कैप + 2j कैप - 5k कैप। तो इस तरह से हम दो प्लेन के इंटरसेक्शन से बनने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point 5 - 7 - 3 and is parallel to the line of intersection of the plane x - 3y - 5 = 0 and 9y - z + 16 = 0। अब यहां पर आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से तो पास होती है, यानी कि पासिंग पॉइंट आपको दिया हुआ और इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनी है उस लाइन के पैरेलल है। तो जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो और रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे।
तो मैं इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनने वाली लाइन की डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करूंगा, वही हमारी रिक्वायर्ड लाइन की डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। और पासिंग पॉइंट आपको दिया हुआ प्लेन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। जैसे फर्स्ट प्लेन क्या है, ये है, और सेकंड प्लेन आपका ये है। फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और सेकंड प्लेन की इक्वेशन क्या है, 9y माइनस z प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन या डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, जो ये दो प्लेन्स हैं इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन बन रही है उस लाइन की डायरेक्शन रेशियो मैंने मान ली है ए बी सी। तो अब ये जो इंटरसेक्शन से जो लाइन बनी है, ये लाइन पहले वाले प्लेन पर भी लाई कर रही है, तो पहले प्लेन का जो नॉर्मल है वो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है वो आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, डॉट प्रोडक्ट 0। इसी तरह से ये वाली लाइन जो है वो दूसरे प्लेन पर लाई कर रही है, तो दूसरे प्लेन का जो नॉर्मल है वो भी इस लाइन के परपेंडिकुलर रहेगा। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ फर्स्ट प्लेन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ फर्स्ट प्लेन, जो फर्स्ट प्लेन है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 माइनस 3 0, जेड का कोफिशिएंट 0 है यहाँ, 1 माइनस 3 0। तो अब इसके साथ इसके डायरेक्शन रेशियो, लाइन के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 3b प्लस 0c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ सेकंड प्लेन, नॉर्मल ऑफ सेकंड प्लेन, जो सेकंड प्लेन है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 0 9 माइनस 1, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, तो 0 9 माइनस 1। अब ये भी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे, तो 0a प्लस 9b माइनस c इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को क्रॉस मेथड से सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, a b c। सबसे पहले b के कोफिशिएंट लिखें तो -3 9, फिर c के कोफिशिएंट 0 -1, फिर a के कोफिशिएंट 1 0, और फिर अगेन b के कोफिशिएंट -3 9। तो यहां से a अपॉन में यह हो जाएगा +3 -0, तो +3, b अपॉन क्या आ जाएगा, 0 माइनस में -1 +1, और c अपॉन क्या आ जाएगा, 9 माइनस में 0 9। तो यहां से a b c के जो रेशियो हैं वो क्या आ जाएंगे, 3 1 9। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी यही हो जाएंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी 3 1 9 हो जाएंगे। और पासिंग पॉइंट आपके पास दिया हुआ है 5 -7 -3। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या बन जाएगी, x माइनस 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू y माइनस -7 प्लस 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस -3 प्लस 3 अपॉन में 9। तो इस तरह से आप प्लेन की इक्वेशन, सॉरी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगी r इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट क्या हो गया, 5i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, और प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन क्या हो गई, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 9k cap. Next question is find the equation of a plane passing through the point -1 3 2 and perpendicular to the line of intersection of the plane this and this. यहां आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से तो पास हो रहा है, और इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है, इन दोनों प्लेन का जो इंटरसेक्शन से जो लाइन बन रही है वो लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, वो ये समझते हैं कि इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो वो इसकी फैमिली प्लेन की इक्वेशन बना लेते हैं और इस पॉइंट से सेटिस्फाई करवा के लैम्डा की वैल्यू निकाल के
प्लेन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहां आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन बन रही है उस लाइन के परपेंडिकुलर है। कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये एक पहला प्लेन है, फर्स्ट प्लेन है, मान लीजिए ये सेकंड प्लेन है, इस तरह से। तो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल है। रिक्वायर्ड प्लेन जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ना कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनने वाली लाइन को कंटेन करना है। आपको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी उस लाइन के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के हमारे को डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जो कि रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल का काम करेगा। ठीक है, फिर हमारे पास नॉर्मल आ जाएगा, पासिंग पॉइंट दिया हुआ, प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो वैसे ही मैं मान लेता हूं, लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन of intersection of two planes। ये जो दो प्लेन दिए हुए हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनी है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है ABC। सेम वे, अब ये जो लाइन है वो पहले प्लेन पे लाई कर रही है, तो पहले प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। पहले प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ फर्स्ट प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 2 3। इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, तो ये a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। अब दूसरे प्लेन के नॉर्मल क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ सेकंड प्लेन, जो सेकंड प्लेन है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3 3 1 3 3 1। तो जो लाइन है वो दूसरे प्लेन के जो नॉर्मल है उसके साथ भी परपेंडिकुलर, तो दूसरे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे, तो ये जाएगा 3a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जो है इन दोनों को क्रॉस मेथड से सोल्व करके हम ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ABC का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये A B C, B के कोफिशिएंट 2 3, C के कोफिशिएंट 3 1, A के कोफिशिएंट 1 3, अगेन B के कोफिशिएंट 2 3। तो A अपॉन क्या हो जाएगा? ये 2 माइनस 9 माइनस 7 इज इक्वल टू B अपॉन क्या आ जाएगा? 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू C अपॉन क्या आ जाएगा? 3 माइनस 6 माइनस 3। तो यहां से ABC के जो रेशियो है वो आपके पास आ जाएंगे -7 8 माइनस 3। तो इस तरह से आपने इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए। अब जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो यानी कि रिक्वायर्ड प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा, यानी कि रिक्वायर्ड प्लेन के जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होंगे वो यही होंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे? यही हो जाएंगे -7 8 माइनस 3। तो अब आपके पास पासिंग पॉइंट ये रहा -1 3 2। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो याद है, प्लेन की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ये डायरेक्शन रेशियो ये क्या होता है? a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो प्लेन की इक्वेशन क्या जाएगी? -7 x माइनस -1 प्लस 1 प्लस 8 y माइनस 3 प्लस में -3 इंटू z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये हो जाएगा -7x माइनस 7 8y माइनस में 24 और -3z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और ये प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? -7x
+8y -3z और ये कितना हो जाएगा 24 और 7 31, 31 में से 6 गए तो 25 माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। प्लेन की इक्वेशन हो गई। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो r डॉट -7i कैप +8j कैप -3k कैप इज इक्वल टू 25। तो इस तरह से हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखो प्लेन के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे वो सारे ऑलमोस्ट करने की कोशिश की गई है। तो अब यहां से हमारा प्लेन खत्म होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कोई नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।